पढ़ना स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी माध्यम के कक्षा 6 से 10वीं तक मैथ के फ्री वीडियोज पाने के लिए पढ़ना स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियोज मिलती रहें। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है या 11 से विभाज्य है। हाँ या नहीं में आंसर देना है। विभाज्यता के नियम के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें विभाज्यता के नियमों का अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करें और उस वाले वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। पहले संख्या दिया गया है, ठीक है। संख्या दिया गया है, यहाँ अंक दिया गया है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11। यहाँ आपको हाँ और नहीं में आपको बताना है कि संख्या विभाज्य है या नहीं। पहला जो संख्या 2 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है, ठीक है। पहला संख्या 128 है जिसकी इकाई स्थान पे 8 है। ये संख्या 8 से विभाज्य, इसलिए यहाँ पे हाँ लिखा गया है, ठीक है। तो दूसरा जो संख्या है 990, इसकी इकाई स्थान पे 0 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है, तो यहाँ पे आपको हाँ लिखना है। उसके बाद तीसरा जो संख्या है 1586 जिसके इकाई स्थान पर 6 है तो ये संख्या 6 विभाज्य है 2 से, तो आपको यहाँ हाँ लिखना है। चौथी संख्या है 275 जिसके इकाई स्थान पे 5 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, तो आपको यहाँ नहीं लिखना है। पांचवी संख्या है 6686 जिसके इकाई स्थान पे 6 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है, तो आपको यहाँ हाँ लिखना है। उसी तरह छठी जो संख्या है 6,39,210 जिसके इकाई स्थान पर 0 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है, ठीक है। सातवीं संख्या है 4,29,714 इकाई स्थान पे 4 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है, तो यहाँ हाँ लिखना है। आठवीं संख्या है 2856 इकाई स्थान पे 6 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है, तो आपको यहाँ हाँ लिखना है। नौवीं जो संख्या है वो है 3060 इकाई स्थान पर 0 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य है, तो इसलिए हाँ होगा। उसके बाद आता है 10वीं जो संख्या है 4,06,839 इकाई स्थान पर 9 है जो कि संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। 3 से विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो दूसरी जो संख्या है 990, इसको जोड़ लेते हैं 9 + 9 + 0 बराबर 18। 990 का योग आ रहा 18 जो कि 3 से विभाज्य है, तो इसलिए 9990 3 से विभाज्य होगी, तो आपको यहाँ हाँ लिखना है केवल। तीसरी जो संख्या है 1586, इसको जोड़ लेते हैं 1 + 5 + 8 + 6 बराबर 5 × 1 = 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20। 1586 को जोड़ने पे संख्या 20 आ रही है जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो ये संख्या विभाज्य नहीं होगा, तो ये आपको यहाँ नहीं लिखना है। चौथी संख्या है 275। 275 को जोड़ लेते हैं 2 + 7 + 5 बराबर 7 × 2 = 9, 9 और 5 = 14 जो कि संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो यहाँ आपको नहीं लिखना है। पांचवी जो संख्या है 6686, इसको जोड़ लेते हैं 6 + 6 + 8 + 6, 6 × 6 = 12, 12 8 20, 20 और 6 26 जो संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे।
छठी जो संख्या है 6,39,214, इसको जोड़ते हैं हम। 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0। 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 1 21। संख्या का योग जो आ रहा है 21, जो कि 3 से विभाज्य है, तो इसलिए तो आपको यहाँ हाँ लिखना है। उसी तरह सातवीं जो संख्या है 4,29,714, इसको जोड़ लेते हैं। 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4। 4 2 6, 6 9 15, 15 7 22, 1 23, 23 और 7 27। 27 जो संख्या 3 से विभाज्य है, तो दी हुई संख्या जो है विभाज्य है, तो यहाँ आपको हाँ लिखना है। आठवीं जो संख्या है 2,856, इसको जोड़ लेते हैं। 2 + 8 + 5 + 6 बराबर 2 और 8 10, 10 5 15, 15 6 21। 21 आ रहा है, जो कि 3 से विभाज्य है, इसलिए यहाँ पे हाँ रहेगा। नौवीं जो संख्या है 3,060, इसको जोड़ लेते हैं। 3 + 0 + 6 + 0 बराबर 9 आ रहा है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो दी हुई संख्या जो है 3 से विभाज्य होगी, तो यहाँ पे आपको हाँ रहेगा। 10वीं जो संख्या है 4,06,839, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9 बराबर 4 0 4 ही होगा। 4 अच्छे 10, 10 8 18, 18 और 3 21 और 9 30, जो संख्या 3 से विभाज्य है। तो दी हुई जो संख्या है 3 से विभाज्य है, इसलिए यहाँ पे हाँ रहेगा। 4 से विभाज्यता के नियम कि यदि किसी संख्या का दहाई अंक 4 से विभाज्य है, तो दी हुई संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। दूसरी जो संख्या है 990, इसका दहाई अंक क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। 90 में 4 से भाग करके चेक कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 0 उतार देंगे, फिर 4 दूनी 8, 2 शेष बच रहा है। 90 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए दी हुई जो संख्या है 990, ये भी 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। तीसरी जो संख्या है 1586, इसका जो दहाई अंक है 4 से भाग करके चेक कर लेते हैं। 4 दूनी 8, बचा 6, 6 में 4 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है, तो यहाँ शेष बच गया। आपको पूरी भाग नहीं लग रहा है, तो दी हुई संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। तो 1586 जो संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखना है। दूसरी जो संख्या है 275, इसका दहाई अंक 75 है, इसलिए इसमें हम लोग 4 से भाग करके चेक करते हैं। 4 इकाई 4, 3 उतरा नीचे, 5 उतरा, 4 बटे 32, 3 बचा यहाँ पे, 3 शेष बचा आपको, ठीक है। चूँकि 4 से 75 विभाज्य नहीं है, इसलिए दी हुई जो संख्या है ये भी 4 से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। 6686, जिसका दहाई अंक है 86, इसमें हम 4 से भाग करके चेक कर लेते हैं। 4 दूनी 8, बच रहा 6, जो कि 4 से विभाज्य नहीं है। जब दी हुई संख्या का दहाई अंक 4 से विभाज्य नहीं है, तो दी हुई संख्या जो है ये विभाज्य नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं रहेगा। उसी तरह संख्या है 6,39,210, इसका दहाई अंक है 10, जो कि 4 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। इसलिए दी हुई संख्या जो है 6,39,200 संख्या विभाज्य नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं रहेगा। दूसरी जो संख्या है 4,29,714, इसका दहाई अंक 14 है, ठीक है, जो कि 4 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए दी हुई जो संख्या है 4,29,714 विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पे आपको नहीं रहेगा।
उससे नीचे दी हुई संख्या है 2856, जिसका दहाई अंक है 56। 4 से भाग करके चेक कर लेते हैं। 4 इकाई 4, बच्चा 1 16, 4 चौके 16। दी हुई दहाई अंक की जो संख्या 4 से विभाज्य है, इसलिए दी हुई संख्या 4 से विभाज्य है, तो इसलिए यहाँ पे हाँ रहेगा। दूसरी जो संख्या है 3360, जिसका दहाई अंक है 60। इसको 4 से भाग करके चेक कर लेते हैं। 4 इकाई 4, बच्चा 2, 0 उतार देंगे, 4 पचे 20। 3360 का जो दहाई अंक 60 है, 4 से विभाज्य है, तो इसलिए दी हुई संख्या 3060 4 से विभाज्य होगा, तो इसलिए यहाँ पे हाँ लिखना है। उसके नीचे सबसे लास्ट संख्या है 4,06,839। इसका जो दहाई अंक है 39, जो कि 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दी हुई संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखना है। 5 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो और 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। दूसरी जो संख्या 990, इसके इकाई स्थान पर 0 है तो ये संख्या 5 से विभाज्य है, तो यहाँ आपको हाँ लिखना है। तीसरी जो संख्या 1586, इसके इकाई स्थान पर 6 है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। चौथी जो संख्या 275, इसके इकाई स्थान पर 5 है, इसलिए संख्या 5 से विभाज्य है, इसलिए आपको हाँ लिखना है। पांचवी जो संख्या है 6686, इसके इकाई स्थान पर 6 है, इसलिए संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ आपको नहीं लिखना। छठी जो संख्या 6,39,210, इसके इकाई स्थान पर 0 है, तो इसलिए संख्या 5 से विभाज्य है, तो इसलिए आपको हाँ लिखना है। सातवीं जो संख्या है 4,29,714, इसके इकाई स्थान पर 4 है। ठीक है, इसलिए संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए आपको नहीं लिखना है। आठवीं जो संख्या है 2,856, इसके इकाई स्थान पर 6 है, तो इसलिए संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, तो आपको नहीं लिखना। नौवीं जो संख्या है 3,360, इसके इकाई स्थान पर 0 है, इसलिए संख्या 5 से विभाज्य है, तो आपको हाँ लिखना है। 10वीं जो संख्या है 4,06,839, इसके इकाई स्थान पर 9 है, इसलिए संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, तो आपको नहीं लिखना है। 6 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो दी हुई संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। दूसरा जो संख्या 990, ये जो संख्या है यहाँ 2 से भी विभाज्य है, इसलिए यहाँ हाँ लिखा गया है, और ये 3 से विभाज्य है, तो दी हुई तो ये संख्या 6 से विभाज्य होगी, तो आपको हाँ लिखना है यहाँ पे। उसके बाद तीसरी जो संख्या 1586, 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। चौथी जो संख्या है 275, नहीं 2 से विभाज्य है और नहीं 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भी 6 से विभाज्य नहीं होगी। पांचवी जो संख्या है 6,686, जो कि 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या भी 6 से विभाज्य नहीं होगी। 6,39,210 जो संख्या है 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तो ये भी संख्या 6 से विभाज्य होगी, तो आपको हाँ लिखना है यहाँ पे। सातवीं जो संख्या है 4,29,700 जो 14 है, वो 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या 6 से विभाज्य होगी, तो इसलिए आपको हाँ लिखना है यहाँ पे। आठवीं जो संख्या है 2,256, जो 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 6 से विभाज्य होगी, तो आपको हाँ लिखना है। नौवीं जो संख्या है 3,060, 2 से विभाज्य है और 3 से विभाजित, तो ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक है। 10वीं जो संख्या है 4,06,839, जो 2 से विभाज्य नहीं है और 3 से विभाज्य है, तो इसलिए संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो दी हुई संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अगर वो संख्या 3 अंक हो या उससे छोटी है तो इस स्थिति में आपको 8 से भाग करके जांच करनी पड़ेगी।
पूरी संख्या को 8 से विभाज्य है या नहीं। अगर वो संख्या 4 अंकों की है तो आपको 3 अंकों में भाग करके चेक करनी पड़ेगी कि वो संख्या अगर 8 से विभाज्य होगी तो दी हुई संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। दूसरी जो संख्या है 990, इसमें 3 अंक है, इसलिए यहाँ आपको 8 से भाग करके चेक करना पड़ेगा कि संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं। तो 990 में आप जब 8 से भाग करेंगे तो 8 इकाई 8, 9 उतरेगा, 8 दूनी 16, 3 उतरा, फिर 0 उतर जाएगा, 8 तिरके 24, 6 बचा शेष। तो ये संख्या दी हुई संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि अगर शेष नहीं बचता तो दी हुई संख्या विभाज्य होती। दी हुई संख्या 8 से विभाज्य नहीं, इसलिए यहाँ नहीं रहेगा। तीसरी जो संख्या 4 अंक की संख्या है तो इसमें 3 अंक में आपको भाग करके चेक करना है, ठीक है। तो 586 में हम 8 से भाग करेंगे, 8 सते 56, 2 बचेगा 26, 8 तिरके 24 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 शेष बचेगा। ये संख्या 8 से पूरी विभाज्य नहीं है, तो दी हुई जो संख्या 1586 ये भी विभाज्य नहीं होगी, तो यहाँ पे नहीं रहेगा। उसी तरह जो चौथी जो संख्या है 275 है, 3 अंक की है, इसलिए यहाँ पे आपको भाग दे के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये 8 जो क्या है सम संख्या है, और यहाँ जो इसका इकाई स्थान आ रहा है विषम संख्या, तो ये कटेगा ही नहीं, ठीक है, 8 से। तो चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं। 8 तिरके 24, 3 35, 5 उतरा तो 35 हो गया, 8 चौके 32, शेष 3 बचा। संख्या पूरी 8 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। पांचवी जो संख्या है 6686, इसके 3 अंक में हम भाग करके चेक कर लेते हैं। 8 से 686 में भाग करेंगे, 8 से 8 हटाएं 64, 4/46, 8 छक 42 होता है, ठीक है। यहाँ शेष 4 बचा, शेष आ रहा है, तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो दी हुई जो संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी, तो आपको यहाँ नहीं लिखना है। छठी जो संख्या है 6,39,210, इसमें आपको 3 अंकों की संख्या 210 में भाग करके चेक करना। 8 से 210, 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16, 5 बचा, 0 उतरेगा 50, 8 छक 48, शेष 2 बार रहा है, तो इसलिए संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए आपको यहाँ नहीं लिखना है। सातवीं जो संख्या है 4,29,714, इसका जो 3 अंकों की संख्या है 714, इसमें भाग करके देख लेंगे। 8 से 8 हटाएं 64, 7 बचेगा और 4 उतरेगा, 8 9 72, शेष 2 आ रहा है। 714 जो है 8 से विभाज्य नहीं है, तो दी हुई संख्या जो है 4 लाख 8 से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए आपको नहीं लिखना है। आठवां जो संख्या है 2856, इसका 3 अंक है 856, इसमें 8 से भाग करके चेक कर लेते हैं। 8 इकाई 8 कट गया, 5 उतारेंगे, 8 में 5 से भाग नहीं लगेगा तो फिर एक संख्या हो लेंगे 56, 8 सत्ते 56, 856 है 8 से विभाज्य है, तो ये दी हुई संख्या जो है 2856 ये भी 8 से विभाज्य होगी, इसीलिए आपको हाँ लिखना है यहाँ। नौवीं जो संख्या है 3060, इसका 3 अंक देखा जाए तो 60 ही हो। 8 से अगर आप भाग लगाते हो 60 में, तो 8 सत्ते 56 करते हैं, तो शेष 4 बच रहा है। जो संख्या 8 से पूरी विभाज्य नहीं है, तो दी हुई संख्या जो विभाज्य नहीं होगा, इसलिए आपको नहीं लिखना है। 10वीं जो संख्या है 4,06,839, इसका जो 3 अंक है 839 में हम 8 से भाग करके चेक कर लेते हैं। 8 इकाई 8, 3 उतरेगा, 3 में 8 से भाग नहीं लगेगा तो फिर हम 9 को उतारेंगे, 8 चौके 32, 7 शेष आ रहा है। इस संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए दी हुई जो संख्या है 8 से विभाज्य नहीं होगी, लेकिन इसलिए यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। 9 से विभाज्यता का नियम,
यदि दी हुई संख्या का योग 9 से विभाज्य है तो दी हुई संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो दूसरे जो संख्या है 990, इसको जोड़ लेते हैं। 9 + 9 + 0 बराबर 18। 18 जो है 9 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। आपको हाँ लिखना है यहाँ पे। 1586, इसको जोड़ लेते हैं। 1 + 5 + 8 + 6 बराबर 1 और 5 6 और 8 14, 14 और 6 20, जो कि संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। तीसरी संख्या है 275, इसको जोड़ लेते हैं। 2 + 7 + 5 बराबर 2 और 7 9 और 5 14, 14 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए दी हुई जो संख्या है 275 ये 9 से विभाज्य नहीं होगी। आपको यहाँ नहीं लिखना। पांचवी जो संख्या है 6686, इसको जोड़ लेते हैं। 6 + 6 + 8 + 6 बराबर 6 6 12, 12 8 20, 20 और 6 26। 26 जो है 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो जो दी हुई संख्या 6686 भी विभाज्य नहीं होती, आपको नहीं लिखना है। छठी जो संख्या है 6,39,210, इसको जोड़ लेते हैं। 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0 बराबर 6 और 3 9 और 9 18, 18 2 20, 20 और 1 21, जो संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए दी हुई जो संख्या 6,39,210 ये संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी, तो इसलिए आपको नहीं लिखना है। सातवीं संख्या है 4,29,714, इसको जोड़ लेते हैं। 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4 बराबर 4 2 6, 6 और 9 15, 15 7 22, 22 1 23, 23 और 4 27। 27 जो है 9 से विभाज्य है, 9 तिरके 27, इसलिए दी हुई जो संख्या है ये 9 से विभाज्य होगी, तो इसलिए आपको हाँ लिखना है यहाँ। आठवीं जो संख्या है 2856, इसको जोड़ते हैं। 2 + 8 + 5 + 6, 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 21 जो है 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए जो दी हुई संख्या है 2856 ये भी विभाज्य नहीं होगी 9 से, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। नौवीं जो संख्या है 3060, इसको जोड़ते हैं। 3 + 0 + 6 + 0 ये बराबर 9 आ रहा है, जो कि 9 से विभाज्य है, इसलिए दी हुई जो संख्या है 9 से विभाज्य होगी, इसलिए आपको हाँ लिखना है यहाँ पे। 10वीं जो संख्या है 4,06,339, इसको जोड़ लेते हैं। 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, 4 6 10, 10 और 8 18, 18 18 3 21, 21 और 9 30, जो संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 4,06,839 जो संख्या है ये 9 से विभाज्य नहीं होगी, तो इसलिए आपको नहीं लिखना है यहाँ पे। 10 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। दूसरी जो संख्या इकाई स्थान पर 0 है तो ये संख्या 10 से विभाज्य होगी, इसलिए आपको हाँ लिखना है यहाँ पे। दूसरा जो अंक है इसके इकाई स्थान पर 0 नहीं, तो ये संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। ये भी संख्या 10 से विभाज्य नहीं है, ये भी संख्या 10 से विभाज्य नहीं है, ये संख्या 10 से विभाज्य है क्योंकि इकाई स्थान पर 0 है, इसलिए यहाँ आपको हाँ लिखना है। उसके नीचे जो संख्या है इसके इकाई स्थान पर 0 नहीं, इसे भी 10 से विभाज्य नहीं, इसके भी इकाई स्थान पर 0 नहीं, ये भी ये 10 से विभाज्य नहीं है। इसके इकाई स्थान पर 0 है तो ये संख्या 10 से विभाज्य होगी, इसलिए आपको हाँ लिखना है। सबसे नीचे जो संख्या है इसके भी इकाई स्थान पर 0 नहीं, इसलिए 10 से विभाज्य नहीं होगी। जो खाली बचा है आपको नहीं नहीं लिखना है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं
11 से विभाज्यता के नियम में हमें बताया गया है कि दी हुई जो संख्या है उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर अगर 0 हो या वो संख्या 11 से विभाज्य हो तो दी हुई जो संख्या है वो 11 से विभाज्य होगी। दूसरी संख्या है 990। सम स्थान 0 है और ये 9 है। 0 प्लस 9 जुटेगा, ये 9 होगा और विषम स्थान 9 है तो 9 और 9 माइनस करेंगे अंतर निकालने के लिए तो 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा तो ये संख्या 11 से विभाज्य है। तो एक बार इसकी जांच भी कर लेते हैं हम लोग। 11 9 99 कट गया, यहाँ 0 बचेगा इसलिए यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 990 जो है 11 से विभाज्य, इसलिए आपको हाँ लिखना है यहाँ पे। उसी तरह तीसरा जो संख्या है 1556 इस सम स्थान है, ठीक है। 6 + 5 = 11। विषम स्थान 8 है और 1 है। विषम 8 + 1 = 9। 11 और 9 का अंतर जो आ रहा है ये आ रहा 2, इसलिए संख्या 11 से विभाज्य नहीं हो। अगर यहाँ 0 आ जाता है या 11 आता या 11 का गुणनफल आता तो ये संख्या कट जाती है, ठीक है। तो यहाँ आपको नहीं लिखना है क्योंकि यह 11 से विभाज्य नहीं होगी। चौथी जो संख्या है 200 सम स्थान, इसको जोड़ लेते हैं। 5 + 2 = 7 और ये संख्या 7 ही है तो 7 में से अगर 7 घटाते हैं तो ये 0 आ रहा है। तो ये संख्या जो है 275 11 से विभाज्य है, तो इसलिए आपको यहाँ पे हाँ लिखना है क्योंकि इनका अंतर 0 आ रहा है तो ये 11 से विभाज्य है। उसी तरह जो संख्या है 6686 सम स्थान है, पहला है, दूसरा है, सम स्थान है। विषम स्थान है ये 8 और 6 विषम है। इसको जोड़ लेते हैं। 6 + 6 = 12 आ रहा है। 8 + 6 = 14 आ रहा है। 14 में से अगर 12 घटाइएगा आप तो बचेगा 2, क्योंकि अगर यहाँ 0 आता या दूसरी संख्या आती, इनका अंतर 11 से जो विभाज्य हो जाए संख्या विभाज्य हो जाती, इसलिए यहाँ ये जो संख्या है ये संख्या विभाज्य नहीं, इसलिए आपको नहीं लिखना है यहाँ। छठी जो संख्या है 6,39,210 सम स्थान 0 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, ठीक है। सम स्थान विषम स्थान 1 है, 9 है और 6 है। सम स्थान को जोड़ लेते हैं। 3 + 2 + 0 = 5। विषम स्थान को जोड़ लेते हैं। 6 + 9 + 1 = 16। 16 में से 5 घटाएंगे 11 बचा। चूँकि इसका अंतर 11 आ रहा है इसलिए संख्या 11 से विभाज्य होगी, इसलिए आपको यहाँ पे हाँ लिखना है। सातवीं जो संख्या है इसको जोड़ लेते हैं। सम स्थान 4 है, 7 है, 2 है। विषम स्थान 1 है, 9 है और 4 है। इनको जोड़ते हैं। 2 + 7 + 4 = 9 और 4 13। उसकी तरह 4 + 9 + 1 = 13 1 14। 14 में से आप 13 घटाओगे तो ये बचेगा 1। अगर यहाँ 0 आती या वो संख्या आती जो 11 से कट जाए तो ये संख्या 11 से पूरी विभाज्य हो जाती। यहाँ पे आपको नहीं लिखना क्योंकि ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। इसके सम स्थानों का योग को जोड़ लेते हैं। सम ये हुआ और विषम ये हुआ, दोनों। 8 + 6 = 14। 2 और 5 = 7। तो 14 में से आप 7 घटा रहे हो तो ये बचेगा 7। 7 जो है 11 से विभाज्य नहीं है तो इसलिए संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी, यहाँ पर नहीं लिखना है। 9वां नंबर है 3060।
इसको जोड़ते हैं, सम स्थान ये हो गया 0 आ रहा, विषम स्थान 9 आ रहा। इनका अंतर भी 9 में से आप 0 हटाओगे तो 9 बचेगा। अगर यहाँ 0 आता या कोई संख्या आती जो 11 से विभाज्य है, ये संख्या भी 11 से विभाज्य होती, इसलिए ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। सबसे लास्ट जो संख्या 4,06,839, इसको यहाँ लिख लेते हैं 4,06,839। इसके सम स्थान को लिख लेते हैं, पहले सम स्थान हो गया, विषम स्थान इनको जोड़ लेते हैं। पहले विषम को जोड़ते हैं, 4 + 6 + 3 बराबर 13, 0 + 6 + 9, 0 ऐसे तो जुड़ता ही नहीं है, 6 और 9 और 14, तो 14 में से आप 13 घटाओगे तो ये बचेगा 1। अगर यहाँ संख्या 0 आ जाती या कोई संख्या आती जो 11 से विभाज्य हो तो दी हुई संख्या 11 से विभाज्य होती, तो इसलिए ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही वीडियो के लिए पन्ना स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।